अगर ये 5 चीजें आप लोगों ने जान ली तो आपकी कोडिंग जर्नी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। मैं इस वीडियो में एआई की भी बात करने वाला हूं, जो कि सीखना और करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके बारे में आप लोगों को कुछ ब्रूटल एंड ऑनेस्ट फैक्ट्स भी बताऊंगा, जिससे आप लोगों की जॉब लगने में काफी आसानी होगी। वीडियो को स्टार्ट करना चाहूंगा आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ के। क्या आप लोगों को एआई से डर लगता है? क्या आप लोग को ऐसा लगता है कि यार अब एआई आ गया है मार्केट में तो जॉब्स होंगी ही नहीं, जो भी काम हो रहे हैं वो सारे एआई करेगा, कंप्यूटर करेगा, इंसानों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? आई वांट कि सब लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊंगा इस वीडियो में जिससे आपके शायद होश उड़ जाए एंड आपको ऑनेस्टली बहुत ज्यादा मजा आएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताऊंगा कि दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय OmniSend, a top rated email and SMS marketing platform for e-commerce brands. Scale your business effortlessly with their pre-built automations and other amazing tools. Check it out yourself via link in the description and pinned comment below. सबसे पहली चीज है इग्नोर when people say that you cannot do it. मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आपको अपनी जिंदगी में ऐसा कई लोग मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि यार ये चीज आप कर ही नहीं सकते, ये तो यार हो ही नहीं सकता, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, किसी ने नहीं किया है, ये मुश्किल होता है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, जब मैं IIT JEE की तैयारी कर रहा था तो मेरे खुद के स्कूल के एक टीचर है, उन्होंने मुझसे कहा था, इनफैक्ट मुझसे नहीं, मेरी पूरी क्लास से कहा था, सारे क्लासमेट से कहा था, तुम में से कोई भी IIT JEE नहीं निकाल सकता क्योंकि IIT JEE में बहुत कम सीटें हैं और हमारे इस डिस्ट्रिक्ट से पिछले 5 सालों में किसी ने IIT नहीं निकाला है। तो ऐसे में मैं उससे डिमोटिवेट नहीं हुआ, मैंने इसको एज अ चैलेंज लिया। मैंने कहा यार कि अगर ऐसी बात है तो लेट्स टेक इट एज अ चैलेंज, लेट्स ट्राई टू डू इट। अपना 100% दिया एंड आई वाज एबल टू गेट इनटू IIT। सेम चीज मुझे बोली गई जब मैं इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर रहा था IIT के अंदर कि यार इंटर्नशिप्स तो हो ही नहीं सकती, बहुत कम लोग जाते हैं फॉरेन इंटर्नशिप्स। मैंने 5 फॉरेन इंटर्नशिप्स करी व्हाइल आई वाज इन कॉलेज। सेम चीज लोगों ने मुझे तब बोली थी जब मैं यूट्यूब स्टार्ट कर रहा था कि यार ये तो बहुत कम लोग कर पाएंगे, तुमसे नहीं होगा, तुम कैसे करोगे? एंड गेस व्हाट, आई वाज एबल टू डू इट एज वेल। सेम चीज मुझे लोगों ने बोली थी कि यार IIT में सिल्वर मेडल नहीं मिल सकता, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद भी आई टुक इट एज अ चैलेंज, आई वाज एबल टू डू इट। ये पहली चीज है जो कि काश मुझे किसी ने पहले बता दी होती, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ यार अपने आसपास लोगों की बातों से। खासकर अगर कोई एक ऐसे इंसान से वो बात आ रही है जो कि मेरा टीचर है, मेरा गुरु है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यार जब यही मना कर रहा है कि नहीं हो सकता तो फिर मैं कैसे करूंगा। उसके बाद दूसरी चीज जो कि काश मुझे किसी ने पहले बता दी होती, और वो है योर फर्स्ट लैंग्वेज इज नॉट गोइंग टू बी योर लास्ट लैंग्वेज। जब भी हमें कोई फर्स्ट लैंग्वेज बताता है, या मैं ही बताता हूँ आप लोगों को कि यार C++ से स्टार्ट करो अगर कॉलेज में हो तो, पाइथन से स्टार्ट करो अगर न्यू भी हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों के दिमाग में ये चीज आएगी कि यार मैं C++ से स्टार्ट करूंगा तो C++ का एक्सपर्ट बन जाऊंगा, उसके बाद मैं पाइथन कैसे करूंगा, फिर उसके बाद यार मुझे जावास्क्रिप्ट भी तो सीखनी है, फिर उसके बाद रिएक्ट भी तो सीखनी है, नेक्स्ट.js भी तो सीखना है, ये सब चीजें भी तो सीखनी है। तो ऐसे में आप लोग को अपने आप को ये चीज बतानी है कि ये सिर्फ एक स्टार्ट है, ये आप प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन लेने के लिए सीख रहे हो। आप ये चीज इसलिए नहीं सीख रहे हो कि जिंदगी भर आपका जो है ठप्पा लग गया कि यार आप इसी लैंग्वेज में करने वाले हो काम हमेशा। ऐसा नहीं है, आपको वो लैंग्वेज एज अ फर्स्ट लैंग्वेज सिखाई जा रही है, आपको वो लैंग्वेज सिखाई जा रही है एज अ वे टू टीच यू प्रोग्रामिंग लॉजिक। और आप लोग को ये चीज दिमाग में रखनी है क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा परेशान करती है जब टॉप ऑफ द माइंड में आती है। तो इसके बाद तीसरा सच जो कि काश मुझे किसी ने बता दिया होता जब मैं स्टार्ट कर रहा था। मुझे हमेशा से लगता था कि यार प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें एक बहुत ही हाई एंड लैपटॉप की जरूरत है। एंड गेस व्हाट, आई वाज रॉन्ग, आई वाज टोटली रॉन्ग, क्योंकि प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको बस एक बेसिक PC या लैपटॉप की जरूरत होती है। एंड आज की तारीख में वो बेसिक PC या लैपटॉप आपको 10,000 के अंदर अंदर भी मिल सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि 10,000 के अंदर अंदर वाला कंप्यूटर आपको लेना चाहिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हो 50,000 वाला कंप्यूटर या लैपटॉप। मैं बस आप लोगों को ये मोटिवेशन दे रहा हूँ कि अगर आपके पास 10,000 के अंदर अंदर 7, 8, 9,000 भी है तब भी आपका काम हो जाएगा, आप कुछ ना कुछ ले सकते हो। बस फोन में मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ आप लोग कोडिंग करो, एक लैपटॉप ग्रैब कर लो सेकंड हैंड एंड यूजिंग दैट लैपटॉप अपनी स्किल्स को इतना बढ़ाओ कि यार उसके बाद उसी लैपटॉप में की हुई मेहनत की कमाई से आप लोग एक और नया लैपटॉप लेकर आओ। कितनी खुशी होगी ये जरा सोचो आप लोग, अगर आप लोग ऐसा करते हो तो। इतनी खुशी मुझे। इसके बाद चौथी चीज जो कि काश मुझे किसी ने बता दी होती, प्रोग्रामिंग में चीजें मेमोराइज नहीं करनी होती है एंड इट्स टोटली नॉर्मल टू गूगल इवन इन फ्रंट ऑफ योर मैनेजर, इवन इन फ्रंट ऑफ अ टेक लीड। आप किसी के भी साथ हो, अगर आप गूगल करते हैं, दे आर नेवर गोइंग टू जज यू। ऐसा मुझे लगता था, मैं कभी भी किसी के साथ जाता था या मेरे प्रोफेसर बैठे होते थे या फिर मेरा कोई मैनेजर मेरे साथ है और मैं कुछ भूल गया तो मैं बड़ा शर्मसार हो जाता था कि यार मैं जावास्क्रिप्ट में डेट का सिंटेक्स भूल गया। मुझे चाहिए कि यार किस तरह से मैं न्यू डेट के बाद उसमें से सिर्फ डे और डेट एक्सट्रैक्ट कर लूं लेटेस्ट से, और मैं भूल गया एक बार को। मैंने कहा यार पता नहीं कैसे होगा ये, और उसके बाद मैं डरता था कि यार मैं गूगल करूं कहीं मेरी डांट ना पड़ जाए कि यार तुम्हें जावास्क्रिप्ट में ये भी नहीं आता। बट गेस व्हाट, द थिंग इज कि आप एक प्रोग्रामर इसलिए नहीं कि आप मेमोराइज करते हैं चीजों को, आप एक प्रोग्रामर इसलिए हैं क्योंकि आप समझते हैं कि कौन सा टेक्नोलॉजी, कौन सा सॉल्यूशन किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लगाना है, कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कब करना है। ये सारी चीजें आप लोग को एक अच्छा प्रोग्रामर बनाती है और आपकी जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि आप लोग को ये सारी चीजें आती हैं कि कब क्या चीज इस्तेमाल करना है, आपको राइट टेक्नोलॉजी
राइट लाइन ऑफ कोड एट राइट टाइम एंड टू सॉल्व द राइट प्रॉब्लम आता है। इसीलिए आप गिटहब कोपायलट का इस्तेमाल करो, लामा कोडर का इस्तेमाल करो। मैंने लामा कोडर पर एक वीडियो बनाया जो कि गिटहब कोपायलट का एक एब्सोल्युटली फ्री ऑल्टरनेटिव है। आप लोग एआई के बारे में पढ़ो यार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एआई की गहराइयों में आप लोग को जाना है, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि कुछ एआई टूल्स मार्केट में है, कम से कम आप लोकली एलएलएम्स को रन करना सीखो अपने कंप्यूटर में। ओलामा को इंस्टॉल करके डाउनलोड और इंस्टॉल करके एकदम ये इजीली हो जाता है। ये सब चीजें आप लोग को आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डीप लर्निंग भी करना शुरू कर दो अगर आप लोग सी कर रहे हो, वेब डेवलपमेंट कर रहे हो। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि कुछ 2-4 चीजें ऐसी हैं, मैंने वीडियोस बना रखे हैं जो कि आपको आने ही चाहिए यार। आपको आना चाहिए लोकली एलएलएम रन करना, या फिर कम से कम एआई को यूज करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए गिटहब कोपायलट क्या होता है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग होते हैं उनको मालूम ही नहीं होता कि गिटहब कोपायलट क्या होता है। वो कहते हैं यार ये क्या होता है, तो हमें पता ही नहीं क्या होता है। ऐसे में आई थिंक सही नहीं है अगर आप लोग ऐसे जा रहे हो, क्योंकि एआई एरा है भाई। कम से कम एआई सीखना तो सबको आना चाहिए, चाहे आप लोग वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, ऐप डेवलपमेंट कर रहे हो, सी कर रहे हो, सी प्लस प्लस कर रहे हो, पाइथन जैंगो कर रहे हो, या डेटा साइंस कर रहे हो, मशीन लर्निंग ही क्यों ना कर रहे हो, आपको आना चाहिए। मशीन लर्निंग के बेसिक्स करने से पहले आपको गिटहब कोपायलट चलाना आना चाहिए। इट्स ओके एंड टोटली ओके टू सर्च ऑन गूगल, टू यूज गिटहब कोपायलट, टू यूज चैट जीपीटी, या फिर फ्यूचर में कोई भी एआई टेक्नोलॉजी आती है, यू आर फ्री टू यूज इट। बस कुल मिलाकर आप लोग को अपने आप को एक ऐसा पर्सन बनाना है जो कि कम से कम टाइम में प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू बीट द कंपटीशन इन द एआई एरा। क्योंकि एआई एरा आ रहा है, जॉब्स कम होने वाली है, ये हम सबको दिख रहा है, चाहे आपसे कोई कुछ भी कहे। आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, जॉब्स कम होने वाली फ्यूचर में, आपको पता है ये, एंड आपको बिल्कुल सही पता है। तो आपको अपने आप को तैयार करना है भाई, आपको अपने आप को रेडी करना है। मेमोराइजिंग नहीं चलेगी अब इस मार्केट में। इस मार्केट में अब वो हल्के बुल्के फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर लिया, डेटाबेस का कुछ अता पता नहीं, डिप्लॉयमेंट का कुछ बिल्कुल जीरो अता पता है, गिटहब कोपायलट नहीं पता क्या होता है, एआई टूल्स को यूज करना नहीं आता, सही से प्रॉम्प्ट्स लिखने नहीं आते, आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मैं बहुत ज्यादा हाई फाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, कम से कम ये तो पता रखो यार कि क्या चीज डालनी है एज अ प्रॉम्प्ट इन एलएलएम, चैट जीपीटी से कैसे पूछना है। ये सब चीजें आपको एक्सपेरिमेंट करके आएंगी, ये सब चीजें आपको, मैं कुछ वीडियोस बना रहा हूँ इन चीजों से रिलेटेड, वो सब देख कर आएंगी। एंड आई एम ट्राइंग टू कीप सच वीडियोस वेरी शॉर्ट। तो आप लोग उन वीडियोस को जरूर देखो यार, जो एआई यूज करने वाले वीडियोस मैं बनाता हूँ उनको एटलीस्ट आप लोग जरूर देखो। एआई एरा में आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियोस देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5वीं चीज जो कि काश मुझे किसी ने बता दी होती, और वो ये है कि द मोर प्रोजेक्ट्स यू बिल्ड, द बेटर योर कॉन्फिडेंस, द बेटर योर अंडरस्टैंडिंग एंड द बेटर योर चांसेस टू गेट हायर्ड। अब देखो, लेट मी एक्सप्लेन। आप लोग बेसिक प्रोजेक्ट्स को बनाओ, टू डू ऐप को बनाओ, टू डू लिस्ट वाली जो ऐप होती है, चाहे आप कॉटलिन में बना रहे हो या आप जावास्क्रिप्ट में बना रहे हो, नोट्स ऐप बनाओ, एक ऐसी ऐप बनाओ जो कि बहुत बेसिक है, कुछ नहीं कर रही है, आपके इमेजेस को जो है होस्ट कर रही है। लेकिन वहां से आपका जो प्रोजेक्ट 2 होगा, अगर आपका प्रोजेक्ट 1 एक टू डू लिस्ट ऐप है, तो आपका प्रोजेक्ट 2 होना चाहिए टू डू लिस्ट ऐप दैट कनेक्ट्स टू द डेटाबेस। आपका प्रोजेक्ट 3 उससे भी ऊपर लेवल का प्रोजेक्ट होना चाहिए, एंड सो ऑन। आपको लेवल अप करते रहना है, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा नहीं करोगे तो बेसिक प्रोजेक्ट्स में अटके रह जाओगे। बेसिक प्रोजेक्ट बनाना बिल्कुल गलत नहीं है। बहुत सारे लोग डिस्करेज करते हैं कि यार टू डू लिस्ट ऐप मत बनाओ। अरे भाई, स्टार्ट तो वहीं से करोगे ना, और उसके बाद धीरे धीरे लेवल अप करोगे, एंड एक टाइम आएगा कि आप ई कॉमर्स वेबसाइट एंड टू एंड बना पाओगे, डेटाबेस के साथ, डिप्लॉयमेंट के साथ, सारी एंट्री केसेस स्केलेबल है कि नहीं है, ये सब चीजें आप समझ पाओगे। तो प्रोजेक्ट्स बनाओ, सीखो, लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, वॉचिंग ट्यूटोरियल्स इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको बुक पढ़ने में मजा आ रहा है, अच्छी बुक है, बहुत सारे रोड मैप्स मैंने बना रखे हैं, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट, इन सब चीजों के। आपको वो रोड मैप्स में अगर मैंने कोई बुक बताई और वो बुक आपको अच्छी लगती है, और मैं बुक तभी बताता हूँ जब बुक बहुत अच्छी है, तो बुक्स भी पढ़ो। मैं कवर टू कवर नहीं कह रहा हूँ आपको पढ़ना है, मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम आपको वो टॉपिक जो समझ में नहीं आ रहा है वो उस बुक से पढ़ लो। पहले मैं भी इसी सोच का था यार कि कवर टू कवर नहीं पढ़ी बुक तो कोई फायदा ही नहीं है, लेकिन नहीं, हमारे पास टाइम बहुत कम है, बुक होती है इतनी मोटी, और अगर बुक को एंड टू एंड पढ़ने बैठ गए तो हमारा जो लिमिटेड टाइम है वो शायद सफिशिएंट नहीं पड़ेगा उस पूरी बुक को खत्म करने में। तो हमें क्या करना है ऐसे में कि हमें वो टॉपिक्स पढ़ लेने हैं उस बुक में से जो कि हमें समझ नहीं आ रहे हैं, और बाकी चीजें फिर अपने प्रोजेक्ट्स बनाने, ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स बनाओ। ये नहीं कि यार मैं जब तक पूरा एंड टू एंड बुक को नहीं रीड कर लेता तब तक मैं प्रोजेक्ट नहीं बनाऊंगा, ये सोच बिल्कुल गलत है। तो ये सोच से आपको बचना है। आई होप कि आप लोग को इस वीडियो में मजा आया। ये 5 चीजें थी जो कि काश मुझे किसी ने बता दी होती जब मैंने प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट किया था। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।